नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम हर फ्रेंच महिला क्या चाहती है। फिल्म की शुरुआत में हम रोजर को देखते हैं जो अपने स्कूल की छुट्टियों से घर आ रहा है और याद आती है लुपिता उस घर की नौकरानी उसे लेने आई थी जब वे लोग घर आ रहे थे। रोजर मिस लोपिट्स के खरबूजे को देखना शुरू करता है। वह जानती है कि रोजर क्या देख रहा है, लेकिन एक बच्चे के रूप में उसकी उपेक्षा करता है। जब वह घर आता है और अपनी माँ से मिलता है तो उसने देखा कि उसकी पैंट में कुछ हलचल है। वह कहती है कि तुम्हारी पैंट क्यों गीली है। वास्तव में नौकरानी को देखकर वह बहुत उत्साहित था जिसके कारण वह इस स्थिति में है। लेकिन फिर रोजर की चाची मार्गरेट आती है और कहती है कि यह सामान्य है। इस उम्र में अगले रोजर अपनी बहन से मिलते हैं जिनका नाम बर्था रोजर है और बर्था एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक दिन बर्था रोजर को बाहर टहलने के लिए ले जाती है। जब वे जंगल में घूम रहे होते हैं तो वे लुपिता को घर की नौकरानी पाते हैं जंगल में और उनसे बात करता है। थोड़ी देर के बाद रोजर जंगल में अकेला चल रहा होता है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है और फिर वह एक आवाज सुनता है। जब रोजर झाड़ियों में देखता है तो उसकी गृहिणी किसी के साथ अंतरंग होती है। वह रोजर को देखती है और उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। रोजर यह सब देखकर भाग जाता है। फिर रात में जब रोजर अपने कमरे में होता है तो दरवाजा खोलने पर उसे बाहर कुछ शोर सुनाई देता है। वह देखता है कि घर की नौकरानी लगभग आधी बाहर है और पीछे से वह किसी के साथ अंतरंग हो रहा है। उसका नाम हेलेन है। हेलेन के अंतरंग होने के बाद वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन रोजर को नहीं पता कि वह आदमी कौन था। इसके बाद रोजर सो रहा है जब बर्था उसके पास आती है और वे दोनों बात करते हैं। बर्था रोजर से कहती है कि हमारी चाची मार्गरेट अभी भी कुंवारी है। वह कहती है कि हेलेन ने मुझे यह बताया था और वह यह भी कहती है कि वह पुरुषों से डरती है, इसलिए उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अगली सुबह बर्था रोजर को नदी के किनारे ले जाती है कि सभी नौकरानियां यहाँ स्नान करने आती हैं। वे छिप जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद घर की दासी स्नान करने आती है। रोजर और बर्था चुपके से उसकी बात सुनते रहे। फिर 3 आदमी वहाँ आते हैं जो उनके घर के नौकर भी हैं और सब कुछ देख रहे हैं। तीनों नौकरानियां कुछ दिन बाद उनके सामने पेशाब करने लगती हैं और एक अस्तबल में पढ़ना शुरू करता है। लेकिन तभी घर का एक नौकर वहां आकर उसे देखता है। रोजर छिप जाता है। तभी हेलेन मुर्गियों को खिलाने आती है। नौकर उसे देख रहा था और उसके पास जाता है और उसे खिड़की में फंसा देता है और बाहर जाकर हेलेन के साथ अंतरंग हो जाता है। हेलेन चिल्लाती है, इसलिए रोजर उसकी मदद के लिए जाता है, लेकिन हेलेन उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है क्योंकि अब उसे भी मजा आ रहा था और रोजर सीस को पढ़ने लगती है कि घर के सभी लोग परमानंद का आनंद ले रहे थे और वह अकेला था जिसने अभी तक कुछ भी नहीं छुआ था। इसलिए वह रसोई में शस्त्रागार में जाता है और बिना यह सोचे कि वह उसे वापस पकड़ लेगा, पहले शस्त्रागार में गुस्सा आता है और रोजर के सिर पर एक प्लेट मारता है। लेकिन बाद में वह रोजर को देखती है और अब सहमत हो जाती है। जब वे अंतरंग होने वाले होते हैं, घर की एक नौकरानी आती है और उसे देखकर रोजर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ से भी रोजर को कुछ नहीं मिलता। अब वह मिस लुपिता के बारे में सोचता है और वह उसके पास जाता है। पहले मिस लुपिता उसे मना कर देती है, लेकिन बाद में वह मान जाती है। लेकिन तभी एक डाकिया वहां आता है और उन्हें बताता है कि यहाँ युद्ध शुरू हो गया है। 2 रोजर्स अकेले रह गए हैं। उस घर के सभी लोग युद्ध में जा रहे हैं, इसलिए वे घर में एक पार्टी आयोजित करते हैं और यहाँ मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि उन्हें अस्थमा है, इसलिए वह अब सभी पुरुषों से युद्ध नहीं करने जा रहे थे क्योंकि उन्हें युद्ध में जाना था अगली सुबह, लेकिन उसी रोजर पर था। अब सवेरे उन्हें मायूसी से देखते हुए सब लोग उनके जाते ही युद्ध में लग जाते हैं। रोजर शस्त्रागार में जाता है और उसके साथ अंतरंग हो जाता है। अगली सुबह बर्था रोजर को बताती है कि माँ पुजारी के सामने कबूल करने वाली है,
तो आइए देखें कि उन्होंने कौन से पाप किए हैं। माँ पिता से कहती है कि मेरे पति मेरे साथ अलग अलग पदों पर खेलते हैं और मुझे यह भी पसंद है, लेकिन कभी कभी मुझे यह भी लगता है कि मैं कुछ पाप कर रहा हूँ। यह पुजारी कहता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो और इसमें कोई पाप नहीं है। अगले दृश्य में हम केट को घर की एक नौकरानी देखते हैं जो नदी के किनारे बैठी है। तभी रोजर वहां आ जाता है और वह भी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। रोजर रात में अपनी मौसी का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद मार्गरेट आ जाती है और रोजर उससे बात करने लगता है। वह कहता है कि तुम अभी भी कुंवारी हो, इसलिए मैं यह सुनकर तुम्हारी मदद करने आया हूँ कि वह पहले तो घबरा जाती है लेकिन बाद में वो भी मान जाती है और रोजर भी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हेलेन चाय के लिए आती है। वह जाने लगती है तो रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और हेलेन के साथ अंतरंग हो जाता है। अगले दिन रोजर अस्तबल में जाता है जहां उसकी बहन एलिसा घोड़ों की सफाई कर रही थी। अब यहाँ वह उसके साथ शुरू होता है और वह मान जाती है और रोजर भी उसके साथ अंतरंग हो जाता है। अब रोजर के कमरे में लड़कियों की कतार थी। एक एक करके सभी लड़कियां रोजर के कमरे में जाती हैं। कभी कभी रोजर एक बार में 3 लड़कियों को अंदर बुलाता था। एक दिन एलिशा रोजर से कहती है कि वह गर्भवती है। इससे रोजर तनावग्रस्त हो जाता है। अब युद्ध समाप्त हो गया था, इसलिए घर के सभी पुरुष वापस आ गया था तो शस्त्रागार रोजर को बताता है कि वह गर्भवती है। मार्गरेट भी उसे बताती है कि वह भी गर्भवती है। अब रोजर सोचने लगती है कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर उसकी माँ को इस बारे में पता चल गया वह उसे मार डालेगी। रोजर एलिसा को अपनी मंगेतर के पास जाने और उससे प्यार करने के लिए कहता है ताकि हर कोई यह सोचे कि यह बच्चा आपका है, मंगेतर का। इसके बाद वह एलिशा के बिस्तर पर रंग लगाता है ताकि उसकी मंगेतर को लगे कि एलिशा कुंवारी है। अब रोजर मार्गरेट जाता है मिस्टर फ्रैंक के साथ अंतरंग होने के लिए कहता है ताकि वह सोचे कि यह उसका बच्चा अर्शेल शादी कर रहा है। एक गांव का आदमी। इसके बाद तीनों महिलाओं की शादी हॉस्टल में जाते समय हेलन कहती है कि वह भी गर्भवती है। इसलिए रोजर कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए भी एक आदमी ढूंढना है। तो हेलेन कहती है कि मैंने घर के सब पुरुषों से यह बात कह दी है कि मैं जिसे चाहूँ उस पर दोष लगाऊंगा। और इस फिल्म के समाप्त होने के साथ मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा।